अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात। हम कल ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल नंबर 2 कर रहे थे, उसके कुछ अशार हुए थे। आज उसके बाकी अशार हम करते हैं। अगला शेर है, हाल मुझ गमज़दे का जिस तिस ने जब सुना होगा रो दिया होगा। जिस तिस यानी जिस किसी ने। यहाँ पे ख्वाजा मीर दर्द ने अपने इंतहाई गम अंदों की कैफियत का बयान किया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ख्वाजा मीर दर्द का दौर वो दौर था जो कि इंतहाई पुरशोभ दौर जिसे कह सकते हैं, जिसमें मुगलिया सल्तनत जो है वो ज़वाल पजीर थी और दिल्ली जो तहज़ीब व तमद्दन का कभी गहवारा हुआ करती थी, आज वहाँ जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किसी को नहीं रहा था। हर शख्स यहाँ से शहर छोड़कर दूसरे शहर की तरफ हिजरत कर रहा था और इन तमाम हालात को ख्वाजा मीर दर्द ने अपनी आँखों से देखा था। और एक शायर चूँकि माशरे का हसास तबका होता है, वो ना सिर्फ अपने ज़िंदगी में पेश आने वाले गमों से दुखी होता है, बल्कि वो इर्द गिर्द के हालात और अलाम मसाइब का भी गहरा असर लेता है। ख्वाजा मीर दर्द ने इस शेर में अपने सख्त दुखी होने की तरफ इशारा किया। वो कहते हैं कि मैं बहुत सख्त परेशान और गमों और तकलीफ़ों और मुसीबतों के हाथों परेशान हाल हूँ और मैं ऐसे गम की सूरत हाल बन चुका हूँ कि जो शख्स भी मुझे देखता है और मेरा हाल दिल सुनता है मुझसे, वो सुन के रोए बगैर जो है नहीं रह सकता। यानी कि मेरा हाल ऐसा है कि दूसरों को भी रोने पर मजबूर कर देता है। आम तौर पर जब हम दुखी और परेशान हाल होते हैं तो हम उस दुख और गम को बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर काफ़ी अरसा हमें उस गम से नबर्द आज़मा होना पड़े तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो जिस्म है और हमारे जो आसाब हैं वो जवाब दे जाते हैं और हमारी बर्दाश्त ख़त्म होने लगती है। ऐसी सूरत में इंसान सही गम व अलम की तस्वीर बन जाता है। ऐसे में उसकी आंखों से ना अश्क थमते हैं और जब वो होठों से फ़रियाद करता है तो उसकी जो ये फ़रियाद है वो सुनने वाले के दिल में उतर जाती है। तो शायर यहाँ पे बेहद दुखी और परेशान हाल है, नामालूम इर्द गिर्द के हालात से है, अपनी ज़िंदगी से है, या इसका जो उसे इश्क मजाजी या इश्क हकीकी में से किस चीज़ ने इतना परेशान कर दिया है कि वो गम व अलम की तस्वीर बन चुका है। बहरकैफ जो भी मुश्किल दरपेश है, वो उसको उस मुश्किल ने उसे गमो अंधों की तस्वीर बना दिया है और वो कहता है कि जो शख्स भी मुझे इस हाल में देखता है वो परेशान हुए बगैर नहीं रह सकता। इसमें आप अशार कोट कर सकते हैं, ज़िंदगी जब्र मुसलसल की तरह काटी है मैंने, ज़िंदगी जब्र मुसलसल की तरह काटी है मैंने, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। और आप इसमें लिख सकती हैं, आबले की सी तरह ठेस लगी फूट बहे, आबले की सी तरह ठेस लगी फूट बहे, दर्दमंदी में कटी सारी जवानी अपनी। नेक्स्ट शेर है, दिल के फिर ज़ख़म ताज़ा होते हैं, कहीं गुंजा कोई खिला होगा। उर्दू शायरी में मौसम बहार ऐसा मौसम है जो कि शायरों के लिए और हसास दिल रखने वालों के लिए इंतहाई तकलीफ़ देह होता है। वैसे तो मौसम बहार ऐसा मौसम है कि जिसमें चारों तरफ फूल खिलते हैं, सरसब्ज़ी और शादाबी होती है और ये मौसम इंसान जो है इससे लुत्फ़अंदोज़ होता है। लेकिन जो हसास दिल रखने वाला है या जो दुखी है या जो महबूब के इश्क में मुब्तला है, और उसके लिए ये मौसम इंतहाई तकलीफ़ देह इस सूरत में हो जाता है कि ऐसे में जब फूल खिलते हैं तो उसे अपने महबूब की याद पहले से भी ज़्यादा जो है वो सताने लगती है और ये हसीन मौसम महबूब की जुदाई में उस पर बेहद सितम ढाता है। तो यहाँ पे इसी मौजू की पैरवी करते हुए ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि मेरे दिल के जो ज़ख़म थे, ऐसे लगता है कि वो एक दफ़ा फिर से ताज़ा हो गए हैं। और उसकी वजह वो ये बता रहा है कि कहीं पे गोंचा खिला होगा, कहीं कोई फूल खिला होगा, यानी कि कहीं नज़दीक मौसम बहार है जिसकी वजह से मेरा दिल जो है वो परेशान हुआ है कि फूल खिलता देख के उस मुझे अपना दिल याद आया है जो कभी इसी तरह फूल की तरह खिला खिला रहता था और मैं खुशहाल रहता था। लेकिन जब से मैंने इश्क का रास्ता इख्तियार किया, इश्क भी इंतहाई कठिन रास्ता जिसमें महबूब की बेतनाई और परेशान हाली जो है वो मुसलसल मेरे ताक़ुब रही, ऐसे में कहता है मेरा दिल ज़ख्मी हो चुका है। अब कहीं पे अगर कोई फूल खिलता है तो वो मेरे लिए बायसे खुशी नहीं, बायसे तकलीफ़ है। ये मौजू उर्दू शायरी में हमें कसरत से मिलता है। मसलन मीर तकी मीर कहते हैं, कुछ करो फ़िक्र मुझ दीवाने की, कुछ करो फ़िक्र मुझ दीवाने की, धूम है फिर बहार आने की। अब और इसमें आप शेर लिख सकती हैं, हाली का आपके जनों में फ़ासला शायद ना कुछ रहे, आपके जनों में फ़ासला शायद ना कुछ रहे, दामन के चाक और गिरेबां के चाक में। इसके अलावा आप इसमें शेर को कोट कर सकती हैं,
खौफ आता है शादाबिए चमन से मुझे, खौफ आता है शादाबिए चमन से मुझे, यही दिन थे कि लुट गई थी ज़िंदगी अपनी। आखिरी शेर है, यक ब यक नाम ले उठा मेरा, जी में क्या उसके आ गया होगा। यहाँ पे शायर ने महबूब को अपना मौजू बनाया है। उर्दू शायरी में जो रवायती महबूब है वो बेहद खूबसूरत है, बेहद हसीन व जमील है, लेकिन उसके साथ साथ ही वो बहुत संगदिल है। और महबूब जो है वो आशिक सादिक पर जो है वो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता रहता है और उसकी तरफ नज़र इल्तफ़ात नहीं करता। नतीजतन आशिक की ज़िंदगी रोते धोते और तड़पते जो है वो गुज़रती है। बेतनाई और बेनियाज़ी महबूब की ख़ास जो है वो सिफ़त है। वो आम तौर पर महबूब जो है वो आशिक का नाम तक लेना गवारा नहीं करता, लेकिन कहता है कि आज महफ़िल में, भरी महफ़िल में सब लोग मौजूद थे कि अचानक महबूब के लबों पर मेरा नाम आ गया। और शायर कहता है कि वो तो कभी मुझे बुलाना भी पसंद नहीं करता, मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। आज उसके होंठों पे जब मेरा नाम आया तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर उसके दिल में ऐसी क्या बात आई, क्या उसे मेरे हाल ज़ार पर तरस आ गया, या वो ये उसको मेरी हालत देख देख के वो मुझ पर मेहरबान हो गया कि उसने मेरा नाम लिया। और उसके नाम लेने से शायर को मुख्तलिफ़ किस्म की खुशफ़हमियाँ जो हैं वो हो रही हैं कि कहता है कि आज अचानक महफ़िल में जो मेरा नाम उसने पुकारा, इससे हम क्या समझें। क्या उसके दिल में ये ख़्याल आ गया है कि वो शख़्स जो उसका आशिक है वो उसके इश्क में तड़प रहा है और उसको उस पर तरस आ गया है, या वो मेहरबान हो गया है। तो तरह तरह के सवालात शायर के ज़हन में जो है वो उठ रहे हैं। आमतौर पर महबूब मेहरबान नहीं होता और कभी हो जाए तो भी आशिक तरह तरह के वहमों का शिकार जो है वो हो जाता है। मसलन गालिब कहते हैं, उनके देखे से जो आ जाती है मुँह पे रौनक, उनके देखे से जो आ जाती है मुँह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। और आप इसमें लिख सकती हैं, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली गज़ल जब हम शुरू करेंगे अगले शायर के साथ, फिर हम उसको देखते हैं कि अगला शायर जो हमारा है उसको पढ़ेंगे, उसके हालात ज़िंदगी, शायरी की खसूसियात और उसके साथ जो है उसकी गज़ल जो है वो हम देखेंगे। ख्वाजा मीर दर्द की गज़लें दोनों यहाँ पे आज ख़त्म हो चुकी हैं। आप लोग इसकी तशरीह अपनी कॉपीज़ पे लिखिएगा ताकि आपको तशरीह में किसी किस्म का कोई मसला पेश ना आए। ख्वाजा मीर दर्द के हालात ज़िंदगी और खसूसियात जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जितने भी आप देखेंगे, जितने भी शायर हैं, उनके हालात ज़िंदगी और खसूसियात आपने करनी है। उनमें से ख्वाजा मीर दर्द जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पिछले 5 साल पेपर में ख्वाजा मीर दर्द जो हैं वो बार बार उनके हालात ज़िंदगी और खसूसियात वाला सवाल जो है वो इसमें दिया गया है। इसकी शायरी भी बहुत अहम है, इसके तशरीह भी जो है वो आप देखें तो पिछले 5 साल पेपर में बार बार आई हुई है। आपसे ये गुजारिश है कि आप इसकी तशरीह जो है बहुत अच्छे से कीजिएगा। और इसके साथ ही आज का लेक्चर अपने अख्तिताम को पहुँचा। अल्लाह हाफ़िज़।